जैसे ही कहीं भी किसी भी रूप में आतंक का जिक्र होता है तो दिमाग में एक ही नाम की घंटी बजने लगती है। वो नाम है पाकिस्तान, जिसकी वैश्विक पहचान ही आतंक है। उसी पाकिस्तान का एक प्रांत है बलूचिस्तान, जिसका क्षेत्रफल पूरे पाकिस्तान के आधे से थोड़ा ही कम है, जिसकी जमीन के अंदर अकूत खजाना है। उस बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना का आतंक है। असीम मुनीर के सैनिक बलूचों के साथ बेहिसाब बर्बरता करते हैं। सेना की क्रूरता के खिलाफ बलूच लगातार आवाज उठाते रहे। डीएनए मित्रों, मैं आपको बलूचिस्तान की कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की सेना के विरुद्ध अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले बलूचों को डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने अब आतंकवादी घोषित कर दिया है। अमेरिकी सरकार की तरफ से लिखित बयान जारी किया गया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तानी आर्मी के अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले बलोच लिबरेशन आर्मी और उससे जुड़ा संगठन मजीद ब्रिगेड अब विदेशी आतंकी संगठन यानी FTO माना जाएगा। तर्क यह दिया गया है कि BLA ने पाकिस्तान में कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। वैसे अमेरिका ने 2019 में ही बलूच लिबरेशन आर्मी को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी यानी SDGT की लिस्ट में डाल दिया था। ट्रंप ने यह फैसला असीम मुनीर के पाकिस्तान लौटने के ठीक अगले दिन लिया। डीएनए मित्रों, आपको जानना चाहिए कि अमेरिका ने BLA को विदेशी आतंकी संगठन क्यों घोषित कर दिया। इस फैसले के जरिए ट्रंप ने क्या साधने की कोशिश की है? क्या यह संगठन आसिम मुनीर की आंखों में चुभता है? मगर उससे पहले आपको यह बताना जरूरी है कि SDGT और FTO के तहत कार्रवाई में क्या अंतर है। जो संगठन SDGT के तहत प्रतिबंधित किया जाता है, उसकी सिर्फ वित्तीय सहायता बंद की जाती है। अमेरिका में उस संगठन के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। लेकिन जिस संगठन पर FTO की मोहर लग जाती है, उसके सदस्यों की अमेरिका में एंट्री बैन हो जाती है। उसके सदस्यों या उसकी मदद करने वालों पर कानूनी कार्रवाई के रास्ते खुल जाते हैं। अमेरिका अब तक पाकिस्तान के 12 आतंकी संगठनों को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर चुका है, जिसमें हरकत उल मुजाहिदीन से लेकर लश्कर ए तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, अल-कायदा, तहरीक-ए-तालिबान, हिजबुल मुजाहिदीन और TRF जैसे खूंखार आतंकवादी संगठन शामिल हैं। जिस वक्त ट्रंप के कहने पर BLA के खिलाफ आदेश जारी किया जा रहा था, उस वक्त भी अमेरिका के घोषित आतंकी संगठन लश्कर, जैश, TRF और हिजबुल के सरगना पाकिस्तान में बैठे हुए थे। उनके गुर्गे खुल्लम खुल्ला घूम रहे थे। आसिम मुनीर से ट्रंप या फिर मार्को रूबियो ने नहीं पूछा कि आतंकी हाफिज सईद कैसे खुला घूम रहा है, आतंकी मसूद अजहर कहां है और क्या कर रहा है, TRF के कमांडर सैफुल्लाह कसूरी पर क्या एक्शन लिया गया। ट्रंप या उनके किसी भी अधिकारी ने पहले से डेजिग्नेटेड किसी भी आतंकी के बारे में कोई हिसाब नहीं लिया, बल्कि उन बलूचों को आतंकी घोषित करने की पटकथा लिख दी, जिनका इतिहास बेहद संभ्रांत रहा है। डीएनए मित्रों, आपको यह भी जानना जरूरी है कि पाकिस्तान के करीब 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले बलूचिस्तान में रहने वाले बलूच कौन है। यह भी आपको पता होना चाहिए कि बलूचों की क्रांति की कहानी कितनी पुरानी है। बलूचिस्तान ईरान और अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है। वहां रहने वाले लोग खुद को पाकिस्तानी नहीं मानते। इसके पीछे बलूचों का तर्क है कि उनकी आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के वक्त से शुरू हो गई थी। 1946 में जब अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, तभी अलग बलूचिस्तान देश की मांग हुई। 1947 में बलूचिस्तान को अलग देश बनाने पर सहमति भी बनी। इसके बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना ने छल कर दिया। 1948 में पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में दाखिल हुई और तब जो वहां कलात रियासत थी, उसको बेदखल कर बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया गया। तब से पाकिस्तानी हुकूमत और वहां की आर्मी के खिलाफ बलूचों में बेहिसाब नफरत है। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वो पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। उनकी आवाजों को दबाने के लिए पाकिस्तान की आर्मी अत्याचार करती रही। पाकिस्तानी हुकूमत और आर्मी को जवाब देने के लिए 2000 में बलूच लिबरेशन आर्मी बनी थी, जिसका आरोप है कि बलूचिस्तान में जितने संसाधन हैं, उस हिसाब से उन्हें फायदा नहीं दिया जाता। पाकिस्तानी सरकार बलूचिस्तान की संपत्ति का दोहन करती है। बलूच गरीबी और राजनीतिक रूप से हाशिए पर हैं। ऐसे में एक ही विकल्प है कि बलूचिस्तान को अपनी पुरानी मांग के हिसाब से अलग देश घोषित कर दिया जाए। बलूच लिबरेशन आर्मी की यह मांग ना तो पाकिस्तानी हुकूमत को मंजूर है और न ही वहां की सेना को। इसकी बड़ी वजह है बलूचिस्तान में पाकिस्तान का 80% प्राकृतिक खनिज जो है उसका भंडार है। पाकिस्तान उसे कभी चीन तो कभी अमेरिका को बेचकर कमाई करता है। जब BLA के लोग इसका विरोध करते हैं तो पाकिस्तानी आर्मी उन्हें गोली मारती है, पीटती है,
महिलाओं के साथ हैवानियत करती है, बच्चों के साथ बर्बरता करती है, लोगों को गायब करवा देती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया। इन्हें मार दिया गया या फिर ऐसी जगह कैद करके रखा गया जिसकी कोई खबर नहीं है। औरत फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में महिलाओं के खिलाफ हिंसा खतरनाक स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार बलूचिस्तान में औसतन हर दिन 4 लोग गायब कर दिए जाते हैं और एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। पाकिस्तानी आर्मी की एक डेथ स्क्वाड है जो दूसरी रणनीति पर काम करती है, जिसमें लोगों को अपहरण, यातना और हत्या के बाद उनके शवों को सार्वजनिक स्थानों पर फेंक दिया जाता है ताकि बाकी लोगों में डर बना रहे। बड़ी और डरावनी बात यह है कि ना तो वहां के पुलिस स्टेशन में ऐसी हिंसा के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं और ना ही अदालत में निष्पक्ष सुनवाई होती है। ऐसे में पाकिस्तान आर्मी को बीएलए अपने अंदाज में जवाब देती है। पाकिस्तानी आर्मी को सशस्त्र जवाब देने के लिए बीएलए के 2 संगठन हैं। उन्हीं में से एक मजीद ब्रिगेड है जिसे अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर दिया। डीएनए मित्रों, आपको यह भी अवश्य जानना चाहिए कि बलूचिस्तान की महिलाएं, बच्चों, बुजुर्गों और नौजवानों के साथ होने वाले अत्याचार को अनदेखी कर ट्रंप ने बीएलए और मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन क्यों घोषित किया। इसकी 3 वजह है। पहली वजह यह कि ट्रंप आसिम मुनीर को खुश रखना चाहते हैं। दूसरी वजह यह कि इस फैसले के जरिए ट्रंप सीधे सीधे बलोचों को संदेश देना चाहते हैं और तीसरी वजह यह कि कूटनीतिक बिसात पर भारत के खिलाफ ट्रंप दूर की घेराबंदी करने की कोशिश में। ये जो तीनों वजह हैं उनमें भी एक एक करके हमें समझना चाहिए। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि बीएलए आसिम मुनीर की आंखों में चुप क्यों रहा है, क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में माहिर बीएलए ने पिछले कुछ सालों में पाकिस्तानी आर्मी को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी आर्मी बीएलए के हमले से परेशान हो चुकी है। ऐसे में ट्रंप से गुहार लगाकर उसे विदेशी आतंकी संगठन घोषित करवा दिया गया। अमेरिका के इस फैसले से मुनीर और ज्यादा खुश होगा। डीएनए मित्रों, आपको याद होगा कि जब ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ मिलकर तेल भंडार विकसित करने की घोषणा की थी, जो तेल भंडार खोजना है वो बलूचिस्तान में ही है। बलूचों ने ट्रंप को पत्र लिखकर इसका विरोध जताया था। बलूचों के विरोध से ट्रंप को अपनी कारोबारी मंशा पर खतरा भी नजर आ रहा था, क्योंकि बलूचिस्तान में बलूचों की मर्जी के खिलाफ बंदरगाह बन रहे हैं। चीन के कर्मचारियों पर कई बार अटैक हो चुका है। ये डर ट्रंप को भी होगा। यही वजह है कि बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन घोषित कर भविष्य के डर को खत्म करने की कोशिश की गई है। इससे बीएलए के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करने में आसानी होगी। इस सब के बीच ट्रंप भारत को भी संदेश देने की कोशिश में है। असल में पाकिस्तान यह आरोप लगाता रहा है कि बलूचिस्तान में जो विद्रोह हो रहा है उसमें रॉ का हाथ है। भारत इन आरोपों को सिरे से खारिज करता रहा है। अब चूंकि बीएलए डेजिग्नेटेड आतंकी संगठन घोषित हो चुका है, पाकिस्तान के आरोपों को आगे बढ़ाने में अमेरिका को अब आसानी होगी। जाहिर है कि एक समाज जिसके शोषण का लंबा चौड़ा इतिहास है, जो 1946 में लगातार अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, जिनके पुरखों को मोहम्मद अली जिन्ना ने धोखा दिया था, जिनकी जमीन पर 1948 से पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, जो पाकिस्तानी आर्मी की बर्बरता का शिकार होते रहे हैं, उनको लेकर ट्रंप के मन में रत्ती भर भी सहानुभूति नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी के चीफ आतंकी भाषा बोल रहा है, उस पर चुप्पी है, लेकिन उसी के कहने पर ट्रंप ने बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया।